हरि ओम नमो नमः। अथ स्कंदमहापुराणे माहेश्वरखण्डे केदारखण्डे चतुर्थोऽध्यायस्य प्रथमो भागः। देवताओं के साथ शिवगण का युद्ध। लोमश उवाच विष्णुनोक्तं वच श्रुत्वा दक्षो वचनमब्रवीत् वेदानां प्रमाणञ्च कृतं ते मधुसूदन। वैदिकं कर्म चोत्सृज्य कथं सेश्वरतां व्रजेत तदुच्यतां महाविष्णो येन धर्म प्रतिष्ठितः। दक्षेणोक्तो महाविष्णुरुवाच परिसान्त्वयन् त्रैगुण्य विषया वेदा संभवन्ति न चान्यथा। वेदोदितानि कर्माणि ईश्वरेणा विना कथं सफलानि भविष्यन्ति विफलान्येव चान्यतानि च। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन ईश्वरं शरणं व्रज। एवं ब्रुवति गोविन्द आगतः सैन्यसागरः। वीरभद्रेण सदृशो ददृशुस्तं तदासुराः। लोमश कहते हैं, विष्णु वाक्य को सुनकर दक्ष ने कहा, हे मधुसूदन, आपने तो वेद विधान को ही अप्रमाणित कर दिया। देखिए, वैदिक कर्म का त्याग करके किस प्रकार से ईश्वर परायणता प्राप्त हो सकेगी। हे महाविष्णु, आप इस धर्मयुक्त वाक्य का अब प्रकाशन करें। दक्ष का वाक्य सुनकर महाविष्णु ने दक्ष को सांत्वना देते हुए कहा, सभी वेद त्रैगुण्य विषयक है, इसमें संदेह नहीं है। तथापि वेदादि में जो भी कर्म है, ईश्वर के बिना उसकी सफलता की संभावना कैसे होगी। फलतः वह सब कर्म विफल हो जाते हैं। इसीलिए सभी प्रयत्न द्वारा ईश्वर के शरणागत हो जाओ। गोविंद यह कह रहे थे, तभी वहां रुद्रदेव की भेजी सेना वीरभद्र के साथ समुद्र की तरह आ गई। देवगण ने वीरभद्र के साथ आई विशाल सेना को देखा। इंद्रोऽपि प्रहसन् विष्णुमात्मवादरतं तदा वज्रपाणिसुरैर्सार्धं योद्धुकामो भवत्तदा। भृगुणाचारितं शीघ्रमुच्चाटनपरेण हि तदा गणासुरैः सार्धं युयुधुस्ते गणान्विताः। शरतोमरनाराचैर्जघ्नुस्ते च परस्परम् नेदुशङ्खाश्च बहुशस्तस्मिन् रणमहोत्सवे। तथा दुन्दुभयो नेदु पटहाडिण्डिमादयः तेन शब्देन महता श्लाघ्यमानास्तदासुराः। लोकपालैश्च सहिता जघ्नुस्तान् शिवकिङ्करान्। तब वज्रपाणी इंद्र ने आत्मवादरत विष्णु का उपहास किया तथा युद्धार्थ देवगण के साथ सन्नद्ध हो गए। उच्चाटन कार्यपटु भृगु ने उस सैन्य सागर को शीघ्र उस स्थान से दूर करने का प्रयास किया। तभी देवगण के साथ प्रमथों का युद्ध आरंभ हो गया। बाण, तोमर, नाराज, वर्षण से वे परस्परतः एक दूसरे को आहत करने लगे। इस रण महोत्सव में अनेक शंखों का वादन हो रहा था। वहां दुंदुभी, पटह तथा डिंडिम आदि वाद्य बज रहे थे। उस महाशब्द से लोकपालों तथा सुरगण में उत्तेजना आई तथा उत्साह भर गया। वे शिव किंकर गण का विनाश करने लगे। खड्गैश्चापि हता केचित् गदाभिश्च विपोथिताः। देवे पराजिता सर्वे शतसहस्रशः।
इंद्राद्यैर्लोकपालैश्च गणास्ते च पराङ्मुखाः कृताश्च तत्क्षणादेव भृगोर्मन्त्रबलेन हि उच्चाटनं कृतं तेषां भृगुणायाज्विना तदा यजनार्थं च देवानां तुष्ट्यर्थं दीक्षितस्य च। तब प्रमथगण की सहस्त्रों सेना देवगण द्वारा पराजित होने लगी। कोई प्रमथगण खड्गाघात से मरे, कोई गदाघात से चूर्ण हो गया। भृगु के मंत्र बल से इंद्रादि लोकपाल गण ने इन सभी प्रमथ सैन्य को तत्क्षण युद्ध से विमुख कर दिया। यागशील ऋषि भृगु ने मंत्र बल से उनको रणभूमि त्यागार्थ विवश कर दिया। देवगण की अर्चना तथा दीक्षित यजमान दक्ष की प्रसन्नता हेतु भृगु ने यह कृत्य किया। तेनैव देवा जायिनो जातास्तत्क्षणमेव हि स्मानां पराजयं दृष्ट्वा वीरभद्रो रुषान्वितः भूतान् प्रेतान् पिशाचांश्च कृत्वा तानेव पृष्ठतः वृषभस्थान् पुरस्कृत्य स्वयं चैव महाबलः तीक्ष्णं त्रिशूलमादाय पातायामास तान् रणे देवान्यक्षान् पिशाचांश्च गुह्यकान् राक्षसांस्तथा शूलघातैश्च ते सर्वे गणा देवान् प्रजघ्निरे केचिद्विधा कृता खड्गैर्मुद्गैरैश्चापि पोथिताः परश्वधै खण्डशश्च कृता केचिद्रणाजिरे। इस कार्य से देवगण का शीघ्र विजय हो गया। इधर वीरभद्र अपने पक्ष की पराजय का संवाद मिलने से क्रोधित हो गए। उन्होंने भूत प्रेत पिशाच को पीछे किया तथा वृषभस्थ प्रमथों को आगे किया तथा तीक्ष्ण त्रिशूल लेकर स्वयं देवगण को धराशायी करने लगे। अन्य प्रमथ वृंद ने देवता यक्ष तथा देवपक्षीय पिशाच गुह्यक तथा राक्षसों पर प्रहार तथा शूलाघात करना प्रारंभ किया। देवपक्ष का कोई खड्ग के आघात से 2 टुकड़े हो गया, कोई मुद्गर प्रहार से चिपटा हो गया, कोई रणांगण में पारस्परिक युद्ध में खंड विखंड हो गया। शूलैर्भिन्नाश्च शतशः केचिच्च शकलीकृताः एवं पराजिताः सर्वे पलायनपरायणाः परस्परं परिष्वज्य गतास्ते पितृविष्टपं केवलं लोकपालाश्च इन्द्राद्यास्तस्थुरुत्सुकाः बृहस्पतिं पृच्छमाना कुतोऽस्माकं जयो भवेत् बृहस्पतिरुवाचेदं सुरेन्द्रं त्वरितस्तदा। उन देव पक्ष वालों में से सैकड़ों सैकड़ों शूलाघात से भिद गए, कोई कोई टुकड़े टुकड़े हो गए। इस प्रकार पराजित देव सैन्य ने वहां से पलायन किया। देवगण ने अंतिम समय में एक दूसरे का आलिंगन करके परलोक गमन किया। केवल इंद्रादि लोकपाल नहीं भागे, वे बृहस्पति से यह प्रश्न करके कि हमारी कब जय होगी उत्तर ज्ञात करने हेतु वहीं बैठ गए। तब बृहस्पति ने चिंतित होकर देवराज से कहा, बृहस्पतिरुवाच यदुक्तं विष्णुना पूर्वं तत्सत्यं जातमद्य वै अस्ति चेदीश्वरः कश्चित् फलरूप्यस्य कर्मणः कर्तारं भजते सोऽपि नह्यकर्तु प्रभुर्हि सः न मन्त्रोषधयः सर्वे नाभिचारा न लौकिकाः न कर्माणि न वेदाश्च न मीमांसा द्वयं तथा ज्ञातुमीशा सम्भवन्ति भक्त्या ज्ञेया स्वनन्यया शान्त्या च परया तुष्ट्या ज्ञातव्यो हि सदाशिवः तेन सर्वं सम्भवन्ति सुखदुःखात्मकं जगत् परन्तु संवदिष्यामि कार्याकार्यविवक्षया। बृहस्पति कहते हैं,
पूर्व में विष्णु ने जो कहा था वह अब सत्य होगा। यदि कोई कर्मफल रूपी ईश्वर है तब वे कर्मकर्ता के ही अनुगामी होते हैं, अर्थात कर्मानुष्ठान से ही कर्मफल मिलता है। लेकिन जो कर्म नहीं करता वे उसके प्रभु नहीं है, अर्थात कर्म करने से ही फल प्राप्ति होती है, कर्म न करने पर उनका प्रभुत्व कहाँ। जो कुछ मंत्रौषधि, अभिचार, लौकिक कर्म तथा मीमांसा द्वय एवं वेद है, वे ईश्वर को जानने में समर्थ ही नहीं है। ईश्वर केवल एक निष्ठ व्यक्ति से ही जाने जाते हैं। परम शांति तथा तुष्टि द्वारा ही सदाशिव को प्राप्त किया जा सकता है। उनके ही कर्तृत्व से इस सुख दुखात्मक जगत की स्थिति एवं अस्तित्व है। तथापि मैं कार्य अकार्य के निर्णयार्थ कुछ कहूंगा। त्वमिंद्र बालिशो भूत्वा लोकपालैः सहाद्य वै आगतो बालिशो भूत्वा इदानीं किं करिष्यसि। एते रुद्रसहायाश्च गणाः परमशोभनाः कूपिताश्च महाभागा न तु शेषं प्रकुर्वते। एवं बृहस्पतेर्वाक्यं श्रुत्वा तेऽपि दिवौकसः चिन्तामापेदिरे सर्वे लोकपाला महेश्वराः। हे इंद्र, तुम मूर्ख हो, तभी अन्य लोकपाल गण के साथ तुम यहाँ आए। मैं और भी कहता हूं, पुनः कहता हूं, तुम मूर्ख हो। अब तुम क्या कर सकोगे? तुम्हारी क्या शक्ति है? देखो, ये महाभाग रुद्र सहचर गण अत्यंत शोभायमान हो रहे हैं। इनके कुपित होने पर कोई भी बचाने वाला नहीं है। वे सभी स्वर्ग के लोकपाल गण बृहस्पति का यह वाक्य सुनकर चिंतित हो गए। ततो ब्रवीद्वीरभद्रो गणे परिवृतो भृशं सर्वे यूयं बालिशत्वादवदानार्थमागताः। अवदानानि दास्यामि तृप्त्यर्थं भवतां त्वरन्। एवमुक्त्वा शितैर्बाणैर्जघानाथ रुषान्वितः। तैर्बाणैर्निहता सर्वे जग्मुस्ते च दिशो दश। उधर प्रमथ वृंद से घिरे वीरभद्र ने कहा, हे लोकपालगण, तुम सब मूर्खता के कारण यहाँ युद्ध के लिए आए हो। मैं भी तुम्हारी युद्ध कामना तृप्ति के लिए शीघ्र जवाबी युद्ध करूंगा। यह कहकर वीरभद्र क्रोधित होकर अति तीक्ष्ण बाणों के प्रहार से देवताओं को निहत करने लगे। इन बाण प्रहार से वे देवगण दसों दिशाओं में पलायित हो गए। गतेषु लोकपालेषु विद्रुतेषु सुरेषु च यज्ञवाटे समायातो वीरभद्रो गणान्वितः। तदा ऋषयः सर्वे सर्वमेश्वरेश्वरं विज्ञप्तु कामा सहसा ऊचुरेवं जनार्दनम्। रक्षयज्ञं हि दक्षस्य यज्ञोऽसि त्वं न संशयः। एतच्छ्रुत्वा तु वचनं ऋषीणां वै जनार्दनः। योद्धुकामस्थितो युद्धे विष्णुरध्यात्मदीपकः। वीरभद्रो महाबाहु केशवं वाक्यमब्रवीत। लोकपाल गण के पहले ही चले जाने पर सभी देवगण वहां से भाग गए। तब वीरभद्र सदल बल यज्ञ मंडप में आए। ऋषिगण सर्वेश्वर जनार्दन से अपने मन का अभिप्राय प्रकट करने लगे। हे देव, आप ही यज्ञ मूर्ति है। आप दक्ष यज्ञ की रक्षा करें। अध्यात्म ज्ञानोद्दीपक जनार्दन ने ऋषिगण का वचन सुना तथा युद्धार्थ युद्ध क्षेत्र में खड़े हो गए। तब महाबाहु वीरभद्र केशव से कहने लगे, अत्र त्वया गतं कस्माद् विष्णु वेत्रा महाबलम्। दक्षस्य पक्षमाश्रित्य कथं जेष्यसि तद्वद।
दाक्षायण्याकृतं यच्च न दृष्टं किं त्वया नघ त्वञ्चापि यज्ञे दक्षस्य अवदानार्थमागतः अवदानं प्रयच्छामि तव चापि महाभुज। एवमुक्त्वा प्रणम्यादौ विष्णुं सदृशरूपिणं वीरभद्रोऽग्रतो भूत्वा विष्णुं वाक्यमथाब्रवीत् यथा शम्भुस्तथा त्वं हि मम नास्त्यत्र संशयः तथापि त्वं महाबाहो योद्धुकामोऽग्रतस्थितः नेष्याम्य पुनरावृत्तिं यदि तिष्ठेस्त्वमात्मना। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वीरभद्रस्य धीमतः उवाच प्रसन्देवो विष्णुः सर्वेश्वरेश्वरः। वीरभद्र कहते हैं, हे विष्णु, यहाँ आप क्यों आए? दक्ष का पक्ष लेकर आप कैसे विजयी होंगे? हे अनघ, इसके पूर्व दाक्षायणी को जो करना पड़ा, क्या आपने वह नहीं देखा? तब भी यदि आप यज्ञ में युद्ध हेतु आए हैं, तब मैं भी आपके साथ जवाबी युद्ध करूंगा। वीरभद्र यह कहकर विष्णु के निकट आए तथा प्रणामोपरांत कहने लगे, हे देव, मेरे लिए जैसे शंभु है वैसे आप हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। हे महाबली, आप युद्ध कामनार्थ सामने आए हैं, जो भी हो, यदि आप इसी भावना से आए हैं तब आपको आज लौटना नहीं होगा। धीमान वीरभद्र का वचन सुनकर सर्वेश्वरेश्वर विष्णु सहास्य कहने लगे,